राधे राधे। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू गवर्नमेंट इंसान चैनल एंड गवर्नमेंट इंसान चैनल से हम भूमिका चौबे। ओके, सो आज का वीडियो सभी बिहार डीएलएड 2026 में जितने भी एस्पिरेंट्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो है। क्या है वीडियो? आप लोग वैसे तो थंबनेल देख के समझ गए होंगे, बट तब भी हम बता दें कि आज की वीडियो में हम लोग इंग्लिश स्ट्रैटेजी जानने वाले हैं। आप सभी को पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में 120 नंबर का एंट्रेंस एग्जाम होगा डीएलएड का, जिसमें कि 20 नंबर का इंग्लिश आएगा, राइट? तो इंग्लिश कहाँ से इंग्लिश में क्वेश्चंस आता है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, ऐसा आप लोग इतने कम टाइम में कैसे इंग्लिश कवर करें कि आप लोगों का 20 में 20 आ जाए। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम लोग ओवरऑल इंग्लिश के बारे में ओवरऑल सब कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन अभी मेरा वीडियो अभी जस्ट आज पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे 2025 में जितने भी लोग एंट्रेंस एग्जाम दिए, अभी काउंसलिंग कर रहे हैं, एडमिशन का प्रक्रिया कर रहे हैं, उनके साथ हम डे 1 से अभी तक हम हैं और हमेशा रहेंगे। ठीक वैसे ही 2026 डीएलएड एस्पिरेंट्स के साथ भी हम हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इंग्लिश वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेसिक आप सभी को पता है, जैसा कि अभी हम बताएं कि इंग्लिश आता है 20 नंबर का। कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या बैच लेना पड़ेगा या फ्री में पढ़ सकते हैं, सब कुछ हम बताएंगे, वेट करिए। ओके, इंग्लिश है 20 नंबर का, ये पता चल गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश में जो कि आपको कवर करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे ही क्वेश्चन बनता है। 2022 का पीवाईक्यू, 2023 का पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो पहले क्वेश्चंस आया हुआ है 2022 में, 2023 में, 2024 में एंड 2025 में, वो सारा का सारा हम क्वेश्चन पेपर देखे हैं, एनालाइज किए हैं, प्लस मेरे पेपर में भी जो आया था वो सब कुछ एनालाइज करके तब हम ये वीडियो बना रहे हैं। एंड हम ये टॉपिक्स पूरा लिखे हुए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले टेंस। हाँ, अब हम नहीं चाहते, देखिए होता क्या है, कम टाइम है आप लोगों के पास एग्जाम में, 2026 एग्जाम में, 2026 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अभी आपके पास कम टाइम है, तो आप भाग रहे होगे कि ये टॉपिक कवर कर ले, इस टॉपिक को पढ़ ले, उस टॉपिक को पढ़ ले। जरूरी नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है केवल और केवल आप वो कवर करिए। तो आप पेन एंड कॉपी उठा लीजिए, एक पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं वो लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, गारंटी, बिल्कुल। हाँ, 20 में से हम जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चंस नहीं, जो भी हम टॉपिक्स बता रहे हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो 20 में से 18 प्लस नंबर तो आना ही है, क्योंकि इसी टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं लिखिए। सबसे पहले टेंस। हमेशा देखा गया है कि टेंस से 1 या 2 क्वेश्चन, कभी कभी किसी किसी सेट में 3 क्वेश्चन रहता है टेंस का। लिख लीजिए टॉपिक टेंस। दूसरा है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अभी आप बस टॉपिक लिखिए, इसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। तो पहला है टेंस, टेंस से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। पंक्चुएशन, इससे भी क्वेश्चन आता है। थर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस से मेरे सेट में 3 क्वेश्चन आए थे, मिनिमम 2 रहता है, मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन। मेरे सेट में 3 क्वेश्चन थे इडियम एंड फ्रेजेस के। फिर है नरेशन। नरेशन से क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट स्पीच में है, इसे इनडायरेक्ट में आप लोग कन्वर्ट करिए। इनडायरेक्ट में स्पीच में है, आप इसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करिए। ये क्वेश्चन आया था, मेरे सेट में आया था नरेशन का, ऐसे ही आया था, डायरेक्ट में था, इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना था। फिर नॉन फाइनाइट का आता है, फाइनाइट है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो जेरेंड रहता है, पार्टिसिपल रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन था, हर बार रहता है, हर बार जो भी हम आपको अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहे हैं, हर बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। हाँ, एक क्वेश्चन हो सकता है कि इस टॉपिक के बाहर से आ जाए, लेकिन हर साल 22 में, 23 में, 24 में, 25 में इसी टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं। ओके, तो नॉन फाइनाइट हो गया। नेक्स्ट वॉइस, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, उसे पैसिव में कन्वर्ट करिए, पैसिव में दिया है एक्टिव में कन्वर्ट करिए। एंड कभी कभी कुछ और अलग से पूछ लेता है एक्टिव पैसिव में, लेकिन वॉइस रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद कंडीशनल टेंस। कंडीशनल टेंस भी होता है, आप पढ़े होंगे अपने क्लास 6 7 में, अगर आपका सीबीएसई बोर्ड से है तो कंडीशनल टेंस भी रहता है, वो भी आपको 8th क्लास में रहता है, सॉरी कंडीशनल टेंस 8th क्लास में रहता है, ये आपको पढ़ना है कंडीशनल टेंस। उसके बाद लास्ट में है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अब ये रिलेटेड टू यही सब टॉपिक्स रहेगा, टेंस, पंक्चुएशन, इडियम एंड फ्रेजेस से फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा कि आपको कोई वर्ड दे देगा, फिर डैश दे देगा, डैश में आप कुछ भरिए ब्लैंक में, और वो वर्ब से रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी। तो देखिए ओवरऑल हम बताएं ना, फिर से एक बार हम लोग रिकैप करते हैं। टेंस, punctuation, idiom phrases, narration, non-finite, voice, fill in the blanks and conditional tense. Overall question, overall नहीं, 95% क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेंगे।
एकदम 101% आप इसके लिए श्योर रहिए। और हम आपसे पिछली वीडियो में जब हम 2026 डीएलएड स्ट्रैटेजी वीडियो बनाए थे उसमें हम बोले थे कि आप क्या चाहते हैं, क्या हम आपको इंग्लिश में हेल्प करें, क्योंकि पिछली बार हम केवल 2 क्लासेस लिए थे इंग्लिश का, हम हेल्प किए थे इंग्लिश का, हम पढ़ाए थे और हेल्प किए थे, और जो हेल्प किए थे ठीक वैसा ही अगले दिन क्वेश्चन आ गया था। तो अगर आप चाहते हैं कि इस जितना भी हम आपको टॉपिक्स बताए हैं वो हम कवर करें, वो सारे टॉपिक्स हम आपको समझा दें कि आपका 20 में कम से कम 18 नंबर आ जाए। 20 में 20 नहीं बोलेंगे, वैसे 20 में 20 ही आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों की हेल्प 20 में 20 लाने का ही करेंगे, लेकिन 20 में 18 हम अभी आप लोगों से बोल रहे हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिए और बिना किसी देरी के हम भी आप लोगों के लिए इंग्लिश का टॉपिक बहुत जल्द लाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं तब। ओके, चलिए अब कुछ थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सुन लीजिए जो कि 8/4/2024 में आया था। कैसा क्वेश्चन था, आंसर बताइएगा। ऑप्शन हम देते हैं, पहले क्वेश्चन सुनिए। द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन, ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स आता है। वापस सुनिए, द अर्थ रिवॉल्व्स डैश द सन। अब इस डैश में आप लोग क्या लिखोगे, अराउंड, अलोंग, टूवर्ड्स, अमोंग। क्या होगा राइट आंसर, अराउंड होगा या अलोंग होगा या टूवर्ड्स या अमोंग। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देते हैं, कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा। ईच बॉय डैश डन वेल। वापस क्वेश्चन सुनिए, ईच बॉय डैश डन वेल। ऑप्शन है हैज, वर, हैव, आर। वापस ऑप्शन बोलते हैं, हैज, वर, हैव, आर। चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए। ओके, अब हम आंसर बताते हैं। फर्स्ट का होगा अराउंड, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। एंड नेक्स्ट का होगा आंसर हैज, ईच बॉय हैज डन वेल। जी हाँ, यही राइट आंसर है। ओके, सो जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम बता दिए हैं। अगर इसके अलावा कुछ आएगा ना तो एक क्वेश्चन हो सकता है या 2 क्वेश्चन हो सकता है, ये तो जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इससे ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनली खुद क्वेश्चन सॉल्व करवाएं एंड प्लस पीवाईक्यू रिलेटेड क्वेश्चन हम डेली आप लोगों से सॉल्व करवाएं प्लस उसको हम समझाएं, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। हम बिल्कुल 2026 डीएलएड एस्पिरेंट्स के साथ हैं। फटाफट कमेंट कर दीजिए कि हम लोगों को इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश आपसे समझना है, हम बहुत जल्द वीडियो लाएंगे। चलिए फटाफट वीडियो देखिए, कमेंट करिए अपना प्यारा प्यारा। सभी 2026 डीएलएड एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो सेंड कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा भी एक मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आए कि सभी 2026 डीएलएड एस्पिरेंट्स मेरे साथ है। आप लोग देखे होंगे 2025 में कितने लोग भटक रहे हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन नहीं हो पाया, कितने लोगों का गवर्नमेंट कॉलेज में, कितने लोग भटक रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपको बहुत बेहतरीन नंबर से आपको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो फटाफट कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड जल्दी से पढ़ने में लग जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं उसको फटाफट नोट कर लीजिए वापस वीडियो देख के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।